हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो न्यू बैच है हमने स्टार्ट कर दिया है और यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। दो तरह के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पढ़ने वाले हैं और रेखीय सिद्धांत हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज का वीडियो यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें चक्रीय सिद्धांत के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो इसी तरह से एकदम सीक्वेंस में आपके हर सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे आ रही है, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। बीए के तीनों सालों तक आपको हमारे चैनल पे सब कुछ एकदम डिटेल में मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूला कीजिए एंड कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए। चलिए पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से बनता है। अच्छा देखिए, रेखीय सिद्धांत में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि आगे ये समझने में आपको आसानी रहे। रेखीय सिद्धांत, जितने भी ऐसे विद्वान थे जिन्होंने रेखीय सिद्धांत के बारे में बताया, रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उन्होंने यही बताया कि समाज में जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वो एक सीधी रेखीय गति में होता है और नीचे से चीज़ें ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं समाज में। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने ये चीज़ नहीं मानी कि परिवर्तन नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि उन्होंने माना कि जो परिवर्तन है वो चक्र की तरह होता है। चक्र कैसे होता है, ऐसे गोल होता है ना, तो ऐसे माना उन्होंने कि चक्र चलता रहता है। अगर यहाँ से कुछ चीज़ें चल के धीरे 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 फिर वहीं पर पहुँच जाती हैं। चक्रीय सिद्धांत के विद्वानों के अनुसार समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, अर्थात हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूमकर पुनः से वहीं पर पहुँच जाते हैं। ये जो चक्र चल रहा है, तो यहाँ से हमने शुरू किया तो पुनः हम चलकर वहीं पहुँचते हैं और इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है। और सामाजिक परिवर्तन का ये जो चक्रीय सिद्धांत है, इसके प्रमुख समर्थक में स्पेंगलर महोदय, पेरेटो, टायनबी, सोरोकिन, ये आदि विद्वान जो हैं, इन्होंने चक्रीय सिद्धांत को माना है कि समाज में परिवर्तन चक्र की तरह होता है। तो आइए हम सभी विद्वानों का अलग अलग सिद्धांत देख लेते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं। देखिए स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत, देखिए ये जर्मनी के विद्वान थे स्पेंगलर। इन्होंने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इनकी बुक का नाम है, बुक का नाम नोट ज़रूर कीजिएगा, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो बुक का नाम ज़रूर देता है और पूछता है। तो इन्होंने अपनी बुक में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है और स्पेंगलर के अनुसार यही चक्र समाज में उत्थान व पतन तथा विनाश के रूप में देखा जाता है। विश्व की 8 प्राचीन सभ्यताएं जो हैं उत्थान, निर्माण, विकास व पतन को दर्शाया है। देखिए स्पेंगलर ने अपने इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था और उसी के अनुसार उन्होंने प्रत्येक समाज या सभ्यता के बारे में बताया कि कोई भी समाज या सभ्यता जो है 2 कर्मों से होकर गुजरती है। एक है उत्थान, यानी किसी भी समाज या सभ्यता का उत्थान होता है, वो उठती है, ऊपर उठती है, उसका प्रभाव रहता है, उसका विकास होता है और धीरे धीरे उसका क्या होता है, पतन हो जाता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से सभी को मौका मिलता है ऊपर उठने का, फिर जब वो नीचे गिरते हैं तो दूसरे को मौका मिलता है। इस तरह से समाज में परिवर्तन होता रहता है। इन्होंने बताया कि पश्चिमी समाजों का आज प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न कल्चर का देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव है आज विश्व के हर देशों में। तो स्पेंगलर ने बताया कि भविष्य में ये समाप्त हो जाएगा और एशिया के जो पिछड़े देश हैं आर्थिक व सैनिक शक्ति के कारण आगे बढ़ेंगे। यानी जो पश्चिमी कल्चर का आज बहुत ज़्यादा प्रभाव है विश्व में, तो जब परिवर्तन होगा तो भविष्य में क्या होगा कि पश्चिमी समाज का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आज वो उत्थान पर है, कल उसका पतन हो जाएगा।
तो उसके बाद एशिया के जो भी पिछड़े देश हैं वो आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति के कारण आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ वर्षों बाद उनका पतन होगा, तो फिर पश्चिमी सभ्यता का उत्थान होगा। तो इसी तरह से ये परिवर्तन चक्र की तरह चलता रहता है। अगला सिद्धांत है टायनबी का चक्रीय सिद्धांत। टायनबी महोदय ने अपनी बुक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। टायनबी ने बताया कि परिवर्तन जो है प्रमुख दो तत्वों से होता है। जैसे देखिए, इन्होंने बताया कि परिवर्तन के संबंध में दो तत्व प्रमुख होते हैं। पहला है चुनौती, दूसरा है प्रत्युत्तर। उनका कथन है कि प्रत्येक सभ्यता को प्रकृति तथा मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। देखिए, टायनबी ने क्या बताया कि प्रकृति और मानव जो है वो चुनौती देते हैं सभ्यता को या समाज को। तो इन्होंने ये 3 क्रम बताए हैं कि 3 अवस्थाओं से होकर कोई भी समाज या सभ्यता संस्कृति गुजरता है। जैसे मनुष्य एक होते हैं ना, जैसे मनुष्य का बचपन की अवस्था होती है, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु तक मनुष्य जैसे पहुंच जाता है। तो टायनबी ने ठीक उसी तरह से किसी भी समाज या सभ्यता के बारे में भी बताया है कि उसी तरह से 3 क्रमों से होकर, 3 स्टेजेस से होकर सभ्यता गुजरती है। देखिए, टायनबी ने संसार के 21 सभ्यता का अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक समाज निर्माण और विनाश तथा संगठन और विघटन से होकर गुजरता है। और देखिए, सिंधु और नील नदी की घाटियों में लोगों ने चुनौती प्रत्युत्तर दिया, अतः वहाँ महान सभ्यता पनपी। किंतु गंगा और बोगला नदी घाटियों में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, आपने नील नदी सभ्यता घाटियों के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ सभ्यता पनपी, वहाँ लोगों ने सभ्यता बनाई। आज भले ही उसका पतन हो गया, जबकि गंगा या बोलगा नदी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि जो 3 स्टेज से होकर कोई भी सभ्यता या संस्कृति गुजरती है, जैसे कि अगर मान लीजिए संस्कृति का उत्थान हुआ, वो सभ्यता बनी, तो ये उसकी पहली अवस्था हो गई। फिर उसके ऊपर संकट आता है। संकट का जो समय होता है, उन्होंने संस्कृति या सभ्यता के वृद्धावस्था के बारे में बताया कि ये संस्कृति या सभ्यता का वृद्धावस्था है, इससे उन पर संकट आता है। और तीसरी अवस्था होती है कि जिसमें सभ्यता या संस्कृति का अंत हो जाता है और उनकी मृत्यु का समय होता है और वो समाप्त हो जाती हैं। तो ठीक उसी तरह से उन्होंने इसमें अपने बताया है और यही क्रम चलता रहता है। सभ्यता बनती है, संस्कृति बनती है, उस पर संकट आता है, फिर वो समाप्त हो जाती है, फिर उठती है, बनती है, मतलब ये चक्र लगातार ऐसे ही चलता रहता है समाज में। अब देखिए, अगला सिद्धांत है पेरेटो का चक्रीय सिद्धांत। देखिए, पेरेटो जो थे वो इटालियन विद्वान थे जिनका पूरा नाम क्या है, विल्फ्रेडो पेरेटो। इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग परिभ्रमण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अभिजात वर्ग का क्या मतलब होगा? जो हाई फाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जैसे बहुत लग्जरी जीवन जीते हैं। तो पेरेटो ने देखिए अपना ये जो चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो इन्होंने प्रत्येक समाज की संरचना में अंतर देखा और इसी के आधार पर इन्होंने समाज को 2 भागों में बांट दिया। पहला उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग को ही इन्होंने अभिजात वर्ग कहा है। उनका कथन है कि समाज में मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो इन्होंने ये बताया कि जो ये उच्च वर्ग होता है, इतने विलासापूर्ण जीवन जीता है, इतनी लग्जरियस इसकी लाइफ होती है कि धीरे धीरे इसके जो गुण होते हैं, इसकी नैतिकता जो होती है, उसका पतन होने लगता है। जैसे व्यक्ति के पास सारी चीज़ें जब होती हैं, पैसा, बड़ी बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, तो उनके अंदर देखिएगा घमंड आ जाता है, बहुत अपने आप को अलग समझने लगते हैं। तो वही उनके नैतिकता का पतन हो जाता है, उनके जो क्वालिटीज़ हैं, उनके कैरेक्टर ख़राब हो जाते हैं। तो वो अभिजात यानी उच्च वर्ग से उनका पतन होते होते वो क्या हो जाते हैं, अनभिजात वर्ग में आ जाते हैं, यानी निम्न वर्ग में आ जाते हैं। और जो निम्न वर्ग होता है, इनमें अच्छे गुण आते हैं, ये अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, धीरे धीरे अभिजात वर्ग बन जाते हैं। तो पेरेटो ने चक्रीय सिद्धांत में यही बताया है कि उच्च वर्ग वाले इतना
इतना इनके अंदर घमंड गुरूर आ जाता है और इनका लग्जरी जीवन खत्म हो जाता है और ये निम्न वर्ग में चले जाते हैं, निम्न वर्ग वाले उच्च वर्ग में, और यही क्रम चलता रहता है चक्र की तरह और परिवर्तन समाज में होता रहता है। अगला सिद्धांत है सोरोकीन का सिद्धांत। देखिए, सोरोकीन ने ये जो परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन, तो सोरोकीन ने परिवर्तन को ना तो चक्रीय माना और न ही रैखिक। मतलब उनका मानना है कि ना रैखिक होता है ना चक्रीय होता है, जबकि उनके अनुसार परिवर्तन दोनों समन्वय के अनुसार होता है। मतलब इनका मानना है कि रैखिक और चक्रीय दोनों तरीके से कभी भी हो सकता है। मतलब इन्होंने सिर्फ एक का समर्थन नहीं किया। सोरोकीन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि संस्कृति के 3 स्वरूप हैं। इन्होंने संस्कृति को 3 भागों में बांट दिया। पहला है आदर्शात्मक संस्कृति, दूसरा है विचारात्मक संस्कृति और तीसरा है ऐंत्रिक संस्कृति। देखिए, संस्कृति में परिवर्तन जो होता है तो सोरोकीन के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो एक निम्न गति से होता है और संस्कृति का जब विकास होता है तो ज़रूरी नहीं कि संस्कृति का विकास एक सीधी रेखा में ही हो। प्रत्येक संस्कृति की कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि इसी शक्तियों के कारण कभी कभी संस्कृति अपने विकास की दिशा से थोड़ा सा हट जाती है और जब विकास की दिशा से हटती है तो अपनी सीधी रेखा के चलने के पश्चात संस्कृति अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। मान लीजिए उन्होंने बताया कि संस्कृति ज़रूरी नहीं कि इसका विकास सीधी रेखा में हो, ऐसे चलते हुए हो सकता है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, हट जाए। तो हट जाती है तो इसी कारण वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है और नहीं भी आ सकती है। इन्होंने ये बताया कि ज़रूरी नहीं कि जब वो अपने दिशा से हटी, सीधे चलने के बजाय वो मार्ग से विचलित हो गई तो वो अपनी पुरानी अवस्था में भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती, या उसका फिर दूसरी तरह से परिवर्तन हो सकता है। और इन्होंने बताया कि इसी तरह से प्रत्येक सभ्यता या संस्कृति का उत्थान व पतन होता रहता है। वो ऊपर उठती है, अपने मार्ग से विचलित होती है और अपनी पुरानी फिर से अवस्था में जा सकती है और नहीं भी जा सकती है। इस बात की पुष्टि इन्होंने अपने सिद्धांत में की है। तो ये है सोरोकीन का सिद्धांत। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत बताइए, तो आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा कि टैनबी का बताइए या पेरेटो का बताइए या सोरोकीन का बताइए, नाम तो नहीं दे रहा। तो आप सारे विद्वानों का सिद्धांत लिख दीजिएगा, लॉन्ग में पूछेगा तो। और अगर शॉर्ट में पूछेगा कि सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत क्या है या चक्रीय सिद्धांत क्या है, तो इतना तो आप समझ ही गए हैं कि चक्रीय सिद्धांत एक चक्र की तरह होता है, उत्थान और पतन होता रहता है सभ्यता, संस्कृति, समाज का। और रैखिक सिद्धांत में क्या होता है कि सीधी गति में परिवर्तन आता है। तो आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं आपके यूनिट नंबर 4 के साथ। यूनिट नंबर 4 की क्लासेस चलेंगी अब चैनल पे और लगातार सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आ रही हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।